कालू कौवे की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन कालू कौवे को ऐसी कौवी मिल गई जो सिर्फ और सिर्फ खाती ही रहती थी। ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन गौरी कौवी फिर भी खाना नहीं छोड़ती थी और रात दिन बस खाती ही रहती थी। और कालू कौवा एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर गौरी कौवी ने कालू कौवे से शादी करने के लिए राजी हो गई। क्या हुआ गौरी जी, रो मत। घर की याद आ रही है क्या आपको? गौरी जी, हर कौवी को एक न एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है। रो मत, मैं ख्याल रखूंगा आपका गौरी जी। तब गौरी कौवी ने कहा, कालू जी, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्या बात है गौरी जी, मुझे बताओ। कालू जी, मुझे भूख लगी है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। और हाँ कालू जी, मुझे खाने के हर 5 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप जल्दी से मुझे खाना ला कर दो। ठीक है गौरी जी, मैं अभी खाना लाता हूँ आपके लिए। शादी का खाना बच गया था, उसमें से ही कालू ने गौरी को छोले भटूरे ला कर दिए थे। ये तो मुझे बहुत पसंद है कालू जी। और गौरी कौवी ने 1 मिनट के अंदर ही 10 भटूरे खत्म कर दिए और कहा, और लाइए कालू जी, मुझे और भी भूख लगी है। कालू कौवा और 10 भटूरे लेकर आता है। गौरी कौवी ने वो भी 2 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। फिर उससे और लाने को कहा। गौरी जी, अब नहीं है, अब तो खत्म हो गए। तो फिर बिरयानी और मटन लाइए। कालू दौड़कर खाना लाने लगा और गौरी कौवी ने वो भी खा लिए और बोली, और लाइए कालू जी। अरे गौरी जी, सारा खाना खत्म हो गया है, अब बस भी करो। मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, मुझे खाना दीजिए, मुझे मैगी बना कर दीजिए। इतना खाने के बाद भी गौरी कौवी की तो भूख ही नहीं खत्म हुई। फिर कालू कौवा एक साथ 10 पैकेट मैगी बनाकर गौरी को दिया और मैगी खाने के बाद गौरी कौवी ने कहा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है कालू जी, चलिए सो जाइए। फिर गौरी कौवी सो गई और कालू कौवा भी सो गया। और नींद में गौरी कौवी एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या, हे भगवान, ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे तो अच्छा था मैं पूरी जिंदगी भर कुंवारा ही रहता। लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह उठकर गौरी कौवी ने घर में जितनी भी सब्जियां थी वो सब कच्ची खा गई। जब कालू कौवे ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गौरी जी, सभी सब्जियाँ कहाँ हैं? मुझे क्या पता कालू जी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को फिर से भूख लगेगी, तब मैं क्या खाऊंगी कालू जी? ठीक है गौरी जी, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। कालू कौवा बिना नाश्ता किए ही ढाबे पर चला गया, लेकिन उससे गौरी कौवी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस खाने के बारे में ही सोचने लगी। दोपहर को ढाबे से कालू कौवे ने 2 प्लेट बिरयानी भेज दी, लेकिन 2 प्लेट बिरयानी खाकर भी गौरी कौवी का पेट नहीं भरा। और शाम को कालू के लौटने पर गौरी कौवी जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ गौरी जी, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था ना मैंने। 2 प्लेट बिरयानी में मेरा पेट नहीं भरा कालू जी। आपको तो पता है ना मैं कितना खाती हूँ। मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी तो भेज देते। 20 प्लेट? गौरी जी, मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा पैसा नहीं आता। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा, बताओ। और तुम अपना वजन देख रही हो, कितना बढ़ता जा रहा है। क्या क्या कहा आपने कालू जी? आपने मुझे मोटी कहा। मैं चली जाऊंगी अपने मायके, फिर रहना तुम। अरे गुस्सा मत हो गौरी जी, मुझे माफ करो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना गौरी जी। मैं चली जाऊंगी कालू जी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते हो तो मुझसे शादी ही क्यों की? फिर कालू कौवा मन ही मन कहने लगा, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी भुक्कड़ हो। मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। लेकिन कालू कौवा मन की बात गौरी कौवी को बोल नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई गौरी जी,
ठीक है, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ढाबे से जब जो चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर कालू जी मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी। अगले दिन गौरी कौवी कालू कौवे के साथ ढाबे पर गई। मेरे लिए रोटियां और बटर नान ले आओ कालू जी। अरे ले आओ यार, जल्दी लेकर आओ। कालू जी साथ में तंदूरी चिकन भी बोल देना और साथ में प्याज भी। कौवी तो खाती ही रही और कालू कौवे का नौकर रामू तोता खाना लाता रहा। फिर और पंछी भी खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना ना मिलने पर जाने लगे। अरे भाई, रूमाली रोटी और दाल मखनी ले आना। रूमाली रोटी तो है लेकिन दाल मखनी नहीं है। तो फिर चिकन भरता? वो भी खत्म हो गया साहब। अरे यार, तो फिर क्या है? ठीक है, जाओ सिर्फ रूमाली रोटी ले आओ। तभी रामू तोता ने चिल्लाकर कहा, रूमाली रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं कभी भी नहीं आऊंगा यहाँ पर। और ऐसे कालू कौवे के कस्टमर भागने लगे और गौरी कौवी खाती ही रही। कालू कौवे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ढाबा बंद करना पड़ जाएगा। मैं तो शादी करके फंस गया हूँ। फिर शाम हो जाती है और गौरी कौवी भी सारा खाना खत्म करने के बाद सोने के लिए घर चली जाती है और बेचारा कालू कौवा ढाबे पर ही बैठा रहा। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आती है। क्या हुआ कालू कौवे, इतने उदास क्यों बैठे हो इतनी रात को? क्या बताऊं रानू चिड़िया, मैं तो शादी करके फंस गया हूँ। वो गौरी कौवी तो भुक्कड़ है, हर समय खाती ही रहती है। कालू कौवे तभी तो कहते हैं शादी करने से पहले अच्छे से देख लेना चाहिए, नहीं तो फिर भुगतना पड़ता है। और कोई बात नहीं कालू कौवे, वो समय के साथ ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। और इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद गौरी कौवी कई दिनों तक ढाबे से खाना खत्म करने लगी। कालू कौवा और भी गरीब होता गया। फिर एक दिन जब कालू कौवा सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोच ही रहा था, तभी एक रात को अचानक से गौरी कौवी के सीने में दर्द होने लगा। कालू जी मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। फिर कालू कौवा तुरंत उसे डॉक्टर बुलबुल के पास ले गया और डॉक्टर बुलबुल ने कहा, गौरी जी छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है आपको। हार्ट अटैक? क्या कह रही हो डॉक्टर बुलबुल, लेकिन कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र इतनी कम है। गौरी कौवी, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता है, आपको यह सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है डॉक्टर बुलबुल, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। गौरी कौवी डर गई और उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने खाना बहुत ही कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो कालू कौवे के साथ ढाबे पर काम करने लगी, जिससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। और अब कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।